हेलो एवरीवन दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। देखिए मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया है एग्रीकल्चर और आपको उसे कर लेना है। ठीक है, अब मैं आज आपसे बात करनी हूँ कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं ये उनके ऊपर आज मैं आप लोगों से बात करूंगी। तो देखिए मैंने पहले भी बोला था और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम यहाँ पे जब हम बात करें तो हम मोस्टली एग्जाम ओरिएंटेड ही बात करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको करंट स्कीम और करंट डाटा के ऊपर ही बात कराऊंगी। ज़्यादा हम लंबी-चौड़ी बातें नहीं खींचेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम आपको वो कंटेंट मिल पाए जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ना कि आप आलतू-फालतू कंटेंट में फँसे, ठीक है? ओके गाइस, मेरा नाम पूनम शर्मा है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं एग्रीकल्चर स्कीम, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा-सा छोटा होने वाला है। यस, पर इसके पहले आप अपना एग्रीकल्चर वाला ज़रूर देखेंगे एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, मुझे बहुत ज़रूरत है ताकि मैं आप लोगों के साथ लाइव क्लास ले पाऊँ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सब्सक्राइब रेट बढ़ेगा तभी आपकी लाइव क्लासेस हो पाएँगी, वरना मुझे इसी तरह से आपको रिकॉर्डेड ही देना पड़ेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम ग्रामीण भंडारण योजना के बारे में, ठीक है? तो ग्रामीण भंडारण योजना की मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो कल की क्लास में मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन तक पढ़ा दिया था, तो आज मैं आप लोगों से बात करूँगी ग्रामीण भंडारण योजना। तो देखिए ये वाली जो स्कीम है ना ग्रामीण भंडार योजना, ठीक है? तो ये भी याद रखिएगा ग्रामीण भंडार योजना, ठीक है? हिंदी में भी लिख देती हूँ भंडार योजना। ग्रामीण भंडार योजना की जो शुरुआत की गई है वो मार्च 2007 से की गई है। अंडर दिस ग्रामीण भंडार योजना और अ रूरल गोडाउन, ठीक है, गोडाउन स्कीम, government provides supporter to a individual or a farmer, they build a renovate rural godowns। ठीक है, तो इसमें गोडाउन्स को इम्प्रूव करने के लिए जहाँ पे भंडारण होता है, जहाँ पे एक्चुअली अनाज रखा जाता है उसे भंडार किया जाता है, यहाँ पे देखिए वेयर हाउस आप एक तरह का देख रहे हैं, उसके लिए स्कीम चलाई गई थी। तो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है और कुछ समय तक आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम। तो ये लाइव स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम जो है ये बेसिकली जो एनिमल्स वगैरह होते हैं कैटल्स को इंश्योर करती है, ठीक है, जो जानवर हैं उनको इंश्योरेंस देने का काम करती है। तो दिस स्कीम इम्प्लीमेंट ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है। ये स्टार्ट की गई थी आपको 2014 में इसे स्टार्ट किया गया था। इंश्योरेंस टू कैटल एंड अटेनिंग क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन लाइव स्टॉक एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये जो आपका मतलब ये जो गॉट हो गई, सिप्स हो गए, पिग हो गए, ठीक है, भेड़ हो गई, रैबिट्स हो गए, तो इनको ठीक है, गॉट हो गई, ठीक है, इनको क्या करने के लिए इनको मतलब इनके लिए एक इंश्योरेंस होता है। इनसे रिलेटेड आपका जो भी इम्प्रूवमेंट है, इससे रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि इंश्योरेंस कौन कौन से एनिमल्स को कवर करती है। गॉट हो गई, ठीक है, गॉट हो गई, ठीक है, इसके बाद आपका सिप हो गए, पिग्स हो गए, रैबिट्स हो गए, याक हो गए और मिथुन हो गए। इन एनिमल्स को क्या करती है, कवर करती है। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि ये थोड़ा-सा मैं आपको फास्ट ट्रैक में ही पढ़ाऊँगी। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आप अक्सर अक्सर क्वेश्चन देख ही लेते हैं अपने पेपर में। तो दिस स्कीम वाज़ इंट्रोड्यूस्ड 2014, ठीक है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अक्टूबर 2014 में इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू रबी एंड खरीफ क्रॉप, ठीक है, रबी और खरीफ की जो फसलें होती हैं इनके ऊपर इंश्योरेंस मिलता है एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर इन केस ऑफ डैमेज ऑफ द क्रॉप। और अगर मान लीजिए मतलब ड्यूरिंग क्रॉपिंग ये खराब हो जाती हैं तो इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है फसल बीमा योजना के। दिस ओवरऑल इंश्योर्ड एरिया इज 2023 और 24 रिच्ड, कितना एरिया इंश्योर किया है इसने, तो 610 लाख हेक्टेयर का, ठीक है, 23-24 में किया और 22-23 में ये 502 लाख हेक्टर किया। टोटल ऑफ द मतलब टोटल, ठीक है, याद रखिएगा 5549.40 लाख फार्मर एप्लीकेशन वर इंश्योर्ड अंडर द स्कीम। अभी तक देखिए ये जो डाटा है, ठीक है, ये डाटा है इसका एंड करोड़ हैज बीन पेड टू क्लेम। इतना डाटा बेसिकली है। इंश्योरेंस क्या यहाँ पे लोगों ने, इतने लोगों ने इंश्योर्ड किया है अपने जान मतलब फसलों के लिए। अगला आता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधान पीएम, ठीक है, हर खेत
को पानी, ठीक है? इसका जो टैगलाइन है वो यही है, हर खेत को पानी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस जुलाई 2015, जुलाई 2015 में इसे इंट्रोड्यूस किया था। इसका बजट जो था वो 2600 करोड़ था, विच इज वेरी हाई, ठीक है? काफी बजट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू अकॉर्ड हाई प्रियोरिटी ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है? तो अच्छे क्वालिटी का एक वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पब्लिक को एश्योर्ड किया। इसके बाद आता है सॉइल हेल्थ कार्ड। ये आपका बताता है कि आपकी जो सॉइल है, ठीक है, वो किस तरह की है। तो स्वस्थ धरा खेत हरा, ठीक है? इसकी जो टैगलाइन थी वो थी स्वस्थ धरा खेत हरा। दिस स्कीम was introduced 2015. Government plan to issue soil card to farmers which will carry crop wise recommendation of the nutrition and the fertilizer required to individual farm to help the improve productivity. देखिए सॉइल हेल्थ कार्ड के अंदर आपको यहाँ पे काफी नॉलेज मिल जाती है कि जो आपकी सॉइल है आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, या किस तरीके की आपको मतलब क्रॉपिंग करनी है, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे नॉलेज दी जाती है। अगला आता है गोवर्धन स्कीम, ठीक है? इसका होता है, इसकी फुल फॉर्म है वो भी आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है गैल्वेनाइजिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम, ठीक है? तो गैल्वेनाइजिंग एग्रो ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च, ठीक है? ये स्ट्रीविंग फॉर अ बेटर लाइफ इन विलेजेस, मतलब ये योजना फरवरी 2018 में शुरू की गई थी, विच इज इम्पोर्टेंट गाइस। पेयजल और स्वास्थ्य मंत्रालय ने गोवर्धन योजना शुरू करी गई थी, ठीक है? ड्रिंकिंग वाटर जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव की स्वच्छता पर सकारात्मक प्रभाव डालना और मवेशियों और जैविक कचरे से धन और ऊर्जा उत्पन्न करना, यानी कि गोवर्धन योजना यानी कि जैविक तरीके से आपको मतलब जैविक खाद बनानी या ऊर्जा बनानी, उससे रिलेटेड है। अगला आता है, और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 3,000 रुपए प्रति महीना किसान योजना इसके तहत दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है वन डे एग्जाम्स में। प्रधानमंत्री प्रणाम, ठीक है? प्रधानमंत्री प्रणाम, तो प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर द, ठीक है, रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन न्यू नरिशमेंट एंड द एम्लोरेशन ऑफ द मदर अर्थ। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द मदर अर्थ बाय इन इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट यूनियन टेरिटरी रिड्यूस यूज ऑफ, देखिए केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसको कम करने के लिए बेसिकली ये वो किया गया था। और इसमें गवर्नमेंट प्रमोट करती है अल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को, जो कि आपको नेचुरल फार्मिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री प्रणाम। अगली आती है द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम इज द कुसुम। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा कुसुम। के फॉर किसान, यू फॉर ऊर्जा, एस फॉर सुरक्षा, ठीक है, यू फॉर सॉरी सुरक्षा एवं उत्थान, यू फॉर होता है उत्थान, एम फॉर हो गया महाअभियान। तो प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो लिखा हुआ है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना was introduced to March 2019 by the government of India to increase the income of the farmer and provide source of irrigation and डिडाइसलाइजेशन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब बोला गया किसान की आय को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को सिंचाई और डीजलीकरण के लिए, सॉरी डीजलाइजेशन के स्रोत उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2019 में ये योजना मतलब शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करना होता है, विच इज इम्पोर्टेंट गाइस। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, द रिसीव द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम फार्मर नीड टू इंस्टॉल सोलर इंस्टॉलेशन। फार्मर्स को सोलर इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, सोलर पंप लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट 60% की सब्सिडी आपको प्रोवाइड कराएगी। उस सोलर पंप को मतलब सोलर इरिगेशन इंस्टॉलेंट पंप इंस्टॉलेशन पंप को मतलब इंस्टॉल करने के लिए गवर्नमेंट को इसमें वो मिलती है, आपको सब्सिडी देती है। तो यहाँ पे सोलर इरिगेशन पंप के लिए गवर्नमेंट देती है ताकि एक एनर्जी को भी सही किया जा सके। अगला आता है द नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर, एनपीएफ।
नेशनल पॉलिसी ऑफ फार्मर 2007 में की गई थी, एम टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द फार्मर बाय इंक्रीजिंग फार्मर इनकम एंड इंश्योरिंग एग्रीकल्चर प्रोसेस प्रोग्रेस। किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करके किसान प्रगति सुनिश्चित करके खेती की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना, इसमें भूमि सुधार, बीज और उर्वरक जैसी गुणवत्ता वाले इनपुट प्रदान करके किसान अनुकूल बीमा ऋण समर्थन, मतलब किसान की ओवरऑल चीजों पे ध्यान देना। नीति में कृषि जैव सुरक्षा को मजबूत करने, विस्तार सेवाओं में आईसीटी, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बोला गया है, जो सीड की क्वालिटी है, ठीक है, सीड की क्वालिटी है, लैंड, फर्टिलाइजर, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी। अगला आता है नेशनल बैम्बू मिशन। नेशनल बैम्बू मिशन एक्चुअली 2006 में बना था, और ये जो योजना थी ये बांस क्षेत्र के में, जो बांस होता है ना, बांस क्षेत्र में विकास के लिए इस योजना को बनाया गया था। इसका उद्देश्य था बांस की खेती के तहत क्षेत्रों को, मतलब खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाना, कटाई के बाद प्रबंधन में सुधार करना और उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना बेसिकली, जिससे कि इनका अच्छी तरीके से मतलब निर्यात वगैरह किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला आता है संपदा योजना। यहाँ लिखा नहीं है संपदा। संपदा योजना की अगर मैं बात करती हूँ तो संपदा स्कीम रेफर टू द टू रिलेटिव प्रोग्राम। दो स्कीम्स इसके अंदर प्रोग्राम्स इसमें आते हैं। प्रधानमंत्री, देखिए संपदा के अंदर दो आते हैं, याद रखिएगा। एक आता है प्रधानमंत्री ओ किसान संपदा योजना, एक आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ठीक है, एक आता है प्रधानमंत्री यस प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, और एक आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एक किसान संपदा योजना और एक किसान मत्स्य ओके योजना। प्रधानमंत्री किसान जो संपदा योजना है, फोकस ऑन द प्रमोटेड एग्रो मरीन प्रोसेसिंग। मतलब देखिए ये आपका क्या करता है, ये आपका कृषि समुद्री प्रसंस्करण को बढ़ाता है, यानी कि जो समुद्र के थ्रू हो रहा है। इसके बाद मत्स्य योजना एम टू डेवलप द फिशरी सेक्टर। ये इसका जो है संपदा योजना का, यानी कि ये आपको एग्रो मरीन प्रोसेसिंग, यानी कि समुद्र के थ्रू जो भी प्रोसेसिंग वगैरह एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है उसको बढ़ावा देना, इसका फिशरीज वगैरह को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। ट्री कलर रिवोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ट्री कलर रिवोल्यूशन कब हुआ था। ओके, ट्री कलर रिवोल्यूशन जो था ये बेसिक फोर फोल्ड वे टू ग्रो था, यानी कि चार तरीके से द प्राइम मिनिस्टर ले स्ट्रेस ऑन द, इन्होंने तीन चीजों पे फोकस किया, स्किल, स्केल एंड स्पीड। ठीक है, तो स्किल, स्केल, स्पीड। द कंट्री मस्ट अपीयर मोर, ठीक है, मोर 100 स्मार्ट सिटीज की इसमें बात करी गई थी, याद रखिएगा। दिस वेयर द सेटल अलोंग द रिवर हाईवे विल द फ्यूचर बिल्ड टू अराउंड द हाईवेज। इसके बाद यहाँ पे आपका बात किया गया था ट्रेन टीचर्स फॉर द इंडिया ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो टीचर्स वगैरह का ट्रेन। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पे शुरू किया गया, फोकस ऑन द पल्सेस एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर। व्हाइट रेवोल्यूशन भी यहाँ पे कैटल वेलफेयर के लिए प्रमोट किया गया। इसमें सेफ्रॉन एनर्जी, मतलब देखिए ऑरेंज रेवोल्यूशन इसमें जो था सेफ्रॉन एनर्जी रिवोल्यूशन, जो सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ब्लू, तो याद रखिएगा ग्रीन से रिलेटेड है, ठीक है, ग्रीन मतलब पल्सेस की बात करी गई है, बीट की नहीं करी गई है, पल्सेस की बात करी गई। व्हाइट में कैटल जो होती हैं, भेड़ वगैरह जो होती हैं, उनकी बात करी गई है। अरे सॉरी, बछड़े वगैरह जो होते हैं ना, मवेशी वगैरह, उनकी बात करी गई है। सेफ्रॉन में सोलर एनर्जी की बात करी गई। ब्लू रेवोल्यूशन में रिवर्स हो गए, फिशरीज हो गए, इनकी बात की गई है। अच्छा, एक और है कि हमारी गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए हैं तो वो लिए हैं क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या क्या गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हुए स्टेप लिए हैं? क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इन पोर्ट। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग द एमएसपी पॉलिसी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी क्या होती है, पहले क्या होता था, किसान ने अपनी फसल उगाई और वो मार्केट में बेचने गया, उसने जिस इंसान को दी वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 2 रुपए किलो पे तेरी फसल लूंगा, राइट। अब वो कह रहा है बेचनी है तो बेच वरना चला जा। अब वो बेचारा किसान कहाँ जाए, अब वो घर तो जा नहीं सकता इतना सारा माल लेके। अब यहाँ पे 2 रुपए किलो पे बेच के चला जाता था, उसे एक वाजिब रेट नहीं मिलता था। एक होती है फ्लोरिंग, ठीक है, याद रखिएगा, एक होती है फ्लोरिंग, एक होती है सीलिंग। मतलब ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा, इसके बीच की जो रेट होती है वो एमएसपी होती है। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, इतने रेट पे इसे बेच सकते हो। ठीक है, इतने रेट पे मतलब
आपकी ये फसल बिकेगी, ठीक है? फ्लोरिंग यानी कि फ्लोर प्राइस से नीचे भी नहीं जाएगी और सीलिंग प्राइस से वो ऊपर भी नहीं जाएगी, तो ये एमएसपी। सब्सिडी इन यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज़ करने के लिए सब्सिडीज़ दी, यानी कि मशीनों से वर्क करने के लिए। लैंड रिफॉर्म्स की यहाँ पे गवर्नमेंट ने किया, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को इंक्रीज़ किया, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, इन सिस्टम्स को इंक्रीज़ किया। मेजर चैलेंजेस आज तक इंडियन एग्रीकल्चर में क्या-क्या हुए हैं? तो स्टैग्नेशन इन प्रोडक्शन ऑफ द मेजर क्रॉप्स जो हैं उनका स्टैग्नेशन यानी कि एक ही जगह पे रुक गई हैं, बढ़ नहीं रही। प्रोडक्शन ऑफ द सम ऑफ द मेजर स्टेपल फूड क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट हैज बीन स्टैग्नेटिंग एंड द क्वाइट सम टाइम, काफी समय से स्टैग हो गई हैं, आगे बढ़ नहीं रही है ना। स्टैग मतलब ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, राइट? दिस सिचुएशन इज विच इज वॉरिंग आवर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, प्लानर्स एंड पॉलिसी मेकर्स, तो ये प्रॉब्लम है। अगला नेक्स्ट आता है कि हाई कॉस्ट ऑफ द फार्म इनपुट, ओवर ईयर्स रेट ऑफ द फार्म इनपुट हैव इंक्रीज। एचवाईवी सीड्स हो गए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स का मतलब कीटनाशक हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक सॉरी पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, इनके रेट्स काफी बढ़ने के कारण भी प्रोडक्टिविटी लो हुई है। सॉइल इवर्जन मतलब जो सॉइल का क्षरण हुआ है उसको नुकसान पहुंचा है, भूमि के परतों को नुकसान जो पहुंचा है वो मतलब यूजुअली हैपन इन रेन इन फॉरेस्ट, ज्यादा रेन होने के कारण भी ऐसा होता है, फॉरेस्ट काटने के कारण भी ऐसा होता है, तो इन सभी रीजन से इस तरह के काम होते हैं। तो गाइज ये थी कुछ मेजर स्कीम्स। तो देखिए मैंने एक फास्ट ट्रैक वे में ही इसको पढ़ाया है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एग्रीकल्चर के मैंने 2 पार्ट्स आपको पढ़ाए हैं, इसके पहले भी मैंने एग्रीकल्चर का पार्ट पढ़ाया है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। एंड डू शेयर दिस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, अगेन आई रिपीट की, तो मैं आपकी लाइव क्लासेस नहीं ले पाऊंगी। उसका कारण ये है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, और अगर वो बढ़ेंगे नहीं तो मैं लाइव क्लास कैसे लूंगी। लाइव क्लास लेने के लिए एटलीस्ट आपके 50 सब्सक्राइबर होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव। एंड मेरा चैनल नया है गाइस, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे ऑर्गेनिक रीच आए जो एक्चुअली पढ़ने वाली है, इसीलिए चाहने के लिए 50 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, पर मुझे करने नहीं थे, ठीक है? तो इसीलिए टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माई स्टूडेंट्स, तो दैट इज अ रियलिटी एक्चुअली। तो थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।